एसबीआई का 325 करोड़ का लोन एनपीए हो गया, और वो भी किया है किसने? एमटीएनएल ने, जो कि खुद एक पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। तो क्या आज के समय में ये स्टॉक जब 15% से ज्यादा पिछले 3 दिनों में गिर चुका है और 50% से ज्यादा पिछले कुछ हफ्तों में, तो क्या ये सही समय है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का? क्या फंडामेंटल इस स्टॉक में अभी कुछ जान है? क्या हो सकता है कि इस स्टॉक में कुछ आने वाले समय में हमें कुछ बाइंग या कोई पॉजिटिविटी नजर आ रही है? इन सब बातों के जवाब हम इस वीडियो में जरूर ढूंढेंगे एंड आपको ये बताएंगे कि क्या इस स्टॉक के बारे में आपका व्यू आने वाले समय में क्या होना चाहिए। एमटीएनएल को क्या आपको होल्ड करना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िए, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि इस कंपनी ने 325 करोड़ का लोन जो है एसबीआई का डिफॉल्ट कर दिया है। तो एसबीआई वालों, आपके लिए तो दुखी खबर है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अगर इस तरह से एनपीए होगा सो इट्स नॉट अ गुड साइन। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए कि एक्चुअली एमटीएनएल को लेके डूबा क्या था। ये है इसका ग्राफ, जो कि डेट ग्राफ है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, किसी भी कंपनी को एक बहुत ही बारीक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे घर में भी अप्लाई होती है। इनफैक्ट इट्स अ लाइफ लेसन। अगर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंस ज्यादा है और आप उनको कर्जे से कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने ऊपर एक ऐसा बोझ ला रहे हैं जिसको आप भर नहीं पाएंगे कभी भी, और कर्जे में डूबी हुई गर्दन अक्सर टूट जाती है। और यही हुआ है हमारे प्यारे एमटीएनएल के साथ। इसका जो डेट है वो लगातार इंक्रीज तो हुआ, बट उसके अगेंस्ट में इसकी अर्निंग नहीं इंक्रीज हो पाई है। अब इसके कई सारे कारण है, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है ही, कंपनी का भी पूरा ना होना एज कम्पेयर टू प्राइवेट हैंड्स, वो भी इसका कहीं ना कहीं बड़ा रीजन है। वेल, दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कांस्टेंट है हम बोल सकते हैं, बट इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख रहे हैं, इट इज अगेन अ नेगेटिव साइन। सो इस कंडीशन में जब हम इसका आज के दिन में जब हम इसका चार्ट एनालाइज करते हैं, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये चार्ट आज के समय में लगभग 50% से ज्यादा ऑल टाइम हाई से डिक्लाइन हो चुका है? क्या यहाँ पर अभी कोई पॉसिबिलिटीज है ये सर्वाइव कर सके वापस से, या रिवाइव कर सके? तो हम उन्हीं चीजों को अभी स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पहले एमटीएनएल का ये चार्ट देखिएगा। इससे पहले ये ट्रेड हमने आप लोगों को रेकमेंड किया था कुछ महीने पहले, एंड फ्रॉम देयर इट गिव अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। नाउ अब फिर से मैं इस स्टॉक का आप लोगों के लिए रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि लेवल वही है, लेकिन मार्केट के प्राइस के सेंटीमेंट बदल चुके हैं, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स, इसका डेट, इसके बारे में जो नेगेटिव न्यूज है, ये सारी चीजें स्टॉक के अगेंस्ट काम कर रही है। फंडामेंटल वीक हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू ये है, पहले मैं मेरा व्यू बताती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि बिकॉज ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस कंपनी का या तो प्राइवेटाइजेशन होगा, या फिर कोई बड़ी कंपनी आकर के इसमें स्टेक खरीदेगी, लिक्विडेशन इसमें आ सकती है। उस कंडीशन में इसका जो रिवाइवल परसेंटेज है, हो सकता है कि थोड़े चांसेस इंक्रीज हो जाए। हालांकि एंटायरली जो इसकी एंटिटी है वो चेंज होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली। नाउ अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपका व्यू बाय द वे ये है कि इस कंपनी को कोई फ्यूचर में खरीद लेगा, जैसे मेरा व्यू है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, एंड अप टू 40 to 45 प्राइस पॉइंट पर कहीं ना कहीं बाइंग ढूंढ सकते हैं डाउन द लाइन फॉर 3 to 10 इयर्स। ये इतना मिनिमम होराइजन इसके लिए रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देख रहे हैं, तो बहुत ही वीक फिलहाल स्टॉक लग रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं इसमें 52 के ऊपर आपको लग रहा है कि क्लोजिंग मिल रही है, तो फिर यहाँ पर आप स्विंग के बारे में सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ एक दिनों के लिए। हालांकि मेरा व्यू, अगर आप स्विंग के हिसाब से जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आप मार खा सकते हैं। बेटर है कि आप इसको प्रॉपरली रखें, और उसके हिसाब से, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल, आई जस्ट वांट टू नोट यू मेक यू नोटिस हियर अगेन, इसके जो फंडामेंटल है वो खराब है, इट्स वीक, राइट। और किसी भी कंपनी में अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, जो कि शेयर मार्केट की भाषा में अगर आपको देख रहे हैं, तो स्टॉक ने 70% से ज्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन एक्चुअली इसने पैसा नहीं कमाया है, तो उसके पांव ज्यादा लंबे नहीं होते, वो कंपनी इसी तरह से गिर जाती है, जैसे कि आपने एमटीएनएल में देखा। अगर आप भी कोई भी स्टॉक मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो सभी स्टॉक रिव्यू करने की कोशिश करूंगी। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे भी हैं, तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। किसी भी स्टॉक में अगर कोई डेमो ट्रेड या फिर कोई ट्रेड होता है, तो आपको यहाँ पर शेयर भी किया जाता है। साथ में अगर कहीं पर कोई अर्ली एग्जिट बनता है या प्रॉफिट बुकिंग बनती है लाइक दिस, आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। थैंक यू सो मच। इस तरह की न्यूज अगर आपको डीपली एनालाइज करके चाहिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ प्लीज।